यहाँ पे शोर मचना शुरू हुआ नीचे से, मुझे इन्होंने मेरी जेठानी ने आवाज लगाई मुझे। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने कि कहीं से आवाज आ रही है, 2:45 की बात है ये। तो मैंने नीचे देखा, नमाज पढ़ के मैं लेटी बैठी ही थी और बात कर रही थी मम्मी से फोन पे। तो तभी नीचे से चीखने की आवाज आई, तो फिर मैंने फोन कट करके नीचे अपनी बैल्कनी से झांक के देखा कि सारे ना उधर की तरफ भाग रहे हैं, बाहर की तरफ। को अखबार वाले उन्होंने क्या लिखा कि दोनों तरफ से चाकूबाजी हुई है। उन्होंने ये अखबार में बहुत गलत छापा है, क्योंकि हमें पता नहीं मेरा नाम लिखा हुआ उसमें कि उसके भाई ने चाकू मारा है, जबकि मैं अपने सैलून पे था। मेरे को बाद में फोन आया, मेरा भाई तो जब आया हूँ, जब मेरा भाई बिल्कुल खून में लथपथ था, मैंने खुद उठाया अपने भाई को अपने हाथों से। पब्लिक सब वो जाने वाला तो दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे 2 लावारिस बच्चे और एक विधवा पत्नी को छोड़ गया है। अब उनका लालन पोषण जो है वो कैसे होगा, कौन करेगा, उसकी देखभाल करने वाला कौन है? मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। कल की घटना मैंने लाइव दिखाई थी कि किस तरह से आरिफ सलमानी की हत्या की गई और उसके परिजन एक तरह से यूं कहा जाए तो बेहतर रहेगा कि भाई सब असमंजस की स्थिति में आ गए कि क्या हो गया अचानक। हम भी इस बात को अच्छी तरह पहचानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जब मौका वारदात पर बहुत कुछ एकदम घटित हो जाता है तो परिवारजन जो होते हैं वो सही करके बोलने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलें, क्या सुनाएं और क्या आगे बताएं। इसी तरह मैंने कल बहुत सी बातें जाननी चाहिए थी, पर वो बातें सब सामने निकल के नहीं आ रही थी, जो मैं आज लाना चाहता हूँ। असल आरिफ की हत्या हुई कैसे, साथ ही साथ हत्यारा मनोज इतना कैसे उतावला हो गया कि उसको बिना हत्या करे उसे चैन ही नहीं पड़ा। ये सब साजिशें थी या क्या था, ये तो खैर पुलिस की जांच का विषय है। पर जो परिवार है और वो कुछ कल बातें कह रहा था, उससे मैं भी कुछ तरीके से थोड़ा और सही करके जानना चाहता हूँ कि असल माजरा था क्या। एक तरह से मैं सोशल मीडिया पर समाज का गुस्सा भी देख रहा हूँ। समाज इसमें इंसाफ की मांग करते हुए ये मांग कर रहा है कि उसको फांसी होनी चाहिए। अब आगे तो पुलिस की कार्रवाई होती है, पर सवाल यही है कि जिस तरह से हत्या हुई है, 30 वर्षीय आरिफ और उसके छोटे छोटे बच्चे बेसहारा हो गए हैं। परिवार रो रहा है, बिलख रहा है और ये समझ ही नहीं पा रहा है कि इंसाफ कहाँ मांगने जाएं। और क्या अचानक हो गया कि एक आदमी सुबह घर से निकलता है तैयार होकर, चाय पानी पी करके मैं अब जा रहा हूँ काम करने, उसके बाद में उसको कुछ ही देर में मोहल्ले में ही शोर मच जाता है कि उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उसकी माँ, उसकी भाभी, उसके बच्चे सारे के सारे भाग दौड़ मचा लेते हैं और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि किस कातिल को पकड़ें या अपने उस आदमी को संभालें जिसका नाम आरिफ था। मैं कल बात कर रहा था जो कि आरिफ की भाभी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है। शबनम जी, मैं कल बात कर रहा था आपसे, आप कल ज्यादा परेशान थी। मैं समझ सकता हूँ कि मौके की स्थिति ऐसी ही थी। कल जनाजा साथ में रखा था, मुझसे आप ढंग से बात नहीं कर पा रही थी। मैं जानना यही चाह रहा था कि जो आरिफ जो था और ये मनोज, क्या इनके कोई आपसी पीछे पहले मेल मिलाप थे या नहीं थे, या क्या ऐसा इनके मामला बना कि मामला हत्या तक पहुंच गया? सर इसके बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ कि वो उनका पीछे कोई इसका रीज़न होगा या फिर वो पहले से मिलते जुलते थे या फिर भी उनके बीच में कोई लड़ाई हुई है। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। पर यह है कि जब यहाँ पे शोर मचना शुरू हुआ नीचे से, मुझे इन्होंने मेरी जेठानी ने आवाज़ लगाई मुझे। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने कि कहीं से आवाज़ आ रही है, 2:45 की बात है ये। तो मैंने नीचे देखा, नमाज पढ़ के मैं लेटी बैठी ही थी और बात कर रही थी मम्मी से फ़ोन पे। तो तभी नीचे से चीखने की आवाज़ आई, तो फिर मैंने फ़ोन कट करके नीचे अपनी बैल्कनी से झांक के देखा कि सारे ना उधर की तरफ भाग रहे हैं, बाहर की तरफ। तो फिर मैं नीचे जल्दी से अपनी चादर लेके फटाफट नीचे आई और नीचे देखा तो बड़ी वाली भाभी भी नहीं थी, हमारी जो दरानी वो भी नहीं थी। मतलब सब ने, फिर हमें सामने इधर उधर जा रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ जा रहे सब, भाभी भी नहीं है। कहने लगा ऐसा लग रहा आरिफ चाचा के साथ में किसी की लड़ाई हो गई। तो मैं जब उधर की तरफ भागी, ऐसे तेज से बाहर जाके निकली, तो मैं देखा बहुत पब्लिक वहां पर इकट्ठी हो रही है। और जब झुंड देखा तो मतलब वो जो मनोज है, जो कातिल है, वो वार कर रहा है जोर जोर से। जब मैं चीखी एकदम से, तो वो एकदम से इस तरह से ऐसे करने लगा, जो मतलब जो उसके पास आ जाता, और भाग के वो हमारी ही गली में ही आया, भाग के आया, इधर ही यहीं आया। और मैंने बस देखा जो ऐसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे, तो मैंने ऐसे करके उनको हटाया। तो देखा तो कि
मेरा देवर जो है बिल्कुल एकदम खून से लथपथ और बिल्कुल साइड से ऐसे करके पड़ा हुआ है, और मतलब कोई उसको नहीं देख रहा, ना वहाँ पर कोई पुलिस है, ना कोई आदमी कोई इसको देख रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ था वो। फिर मैंने और मेरे बेटे ने, दोनों बेटों ने, मेरे बड़े वाले ने, छोटे वालों ने जाके जल्दी से उसको उठाया और वो चिल्लाने लगे कोई हेल्प करो, कोई हेल्प करो। मतलब किसी ने कोई हेल्प भी नहीं करी, और फटाफट जब उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, बहुत जोर मतलब तेजी से उसकी रफ्तार बढ़ती चली आई थी, फिर मैंने अपनी चादर निकाल के उसके पीठ से बांधी, पेट से निकाल के, और फिर मैंने, मेरे बच्चों ने दोनों ने खचेड़ के उसको ऑटो में डाला और सीधा मैं मैक्स लेकर आई। मैक्स जाकर आपको क्या जानकारी मिली कि वो ठीक है या खत्म हो चुका था? मैक्स लेकर आई, फिर मैंने अपने दोनों देवरों को, इनको फ़ोन किया। बड़े वाले देवर भी नहीं थे, फिर मेरे हस्बैंड ऊपर बैठे हुए थे मम्मी के पास, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा आप नीचे आ जाओ फटाफट। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा बस एक आओ तो सही, नीचे बताऊंगी मैं, अम्मी को मत बताना। कह रहे ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। ये नीचे आ गए, फिर इन्होंने एकदम से ट्रॉली में से फिर उन्होंने वहाँ लिटवाया और मैं साथ में अंदर गई उनके। तो फिर उन्होंने भी यही मालूम करा क्या हुआ, कैसे हुआ था। फिर उनको सारी रीडिंग में बताया कि ऐसे ऐसे हो गया था, कि लड़ाई हो गई थी, क्या है, जिसने मारा क्या था वो। मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं जानती, कौन थे वो। फिर मैंने उनसे पूछा कैसी कंडीशन है, तो उन्होंने कहा कि सीरियस है और बहुत सारे स्टेप, मुझे ये नहीं पता था तब कि उनके ये चाकू से या स्टेप से ऐसे करके पता, उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा है। मुझे ये था कि सिर्फ मैंने आगे का देखा था, तो उन्होंने कहा कि सीरियस है। मैंने कहा सर आगे तो लगा कि नहीं, पीछे 6-7 स्टेप दिए हुए हैं, और आगे भी उन्होंने साइड में जो दिया है, लंग्स उनका खराब हो चुका है, मतलब कट गया है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो इतनी देर में मेरे बड़े वाले देवर आ गए, हारून जिनका नाम है, वो आ गए। फिर उन्होंने मुझसे मालूम करा कितनी देर हो गई, कहाँ, मतलब फिर मैंने उनको बताया कि इतना टाइम मतलब मैक्सिमम हो गया, आधा घंटा हो गया, मतलब सारी चीज़ें करने में मतलब 3 से 3:30 बज चुके थे जब मैं उनको हॉस्पिटल लेकर आई। बस फिर उन्होंने अपनी वो शुरू कर दी। फिर बाकी काम जो था वो मेरे देवर ने, वो थे, और उनके जो वो हैं अकरम भाई हॉस्पिटल में रहते हैं, वो उन दोनों ने करा। फिर तो मैं बाहर खड़ी रही। फिर उन्होंने जो दूसरी बार में सेकंड टाइम मुझे बुलाया, तो उन्होंने यही बताया कि बहुत मुश्किल है बचाना, क्योंकि हालत एकदम से, ब्लीडिंग एक बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ब्लड बिल्कुल नहीं है, और फिर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन उम्मीद कुछ नहीं है। इस तरह से यानी कि ये सामने आती है सच्चाई निकल के कि क्या क्या हुआ। मैं 2 वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, लगातार एक एक करके वीडियो दिखा रहा हूँ। ये 2 वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें मनोज नामक व्यक्ति जो है, जो हत्यारा है, वो खून में लथपथ है, और जिस तरह से उसके मुंह से खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और हाथ में चाकू, यानी कि एक तो ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये चाकू इसने फेंक के मारा या किसी ने इससे फेंकवाया चाकू, क्योंकि चाकू पानी में पड़ा, नाली के अंदर है, और इसमें वीडियो में शोर मच रहा है, जो वीडियो वायरल हो रही है कि इस चाकू को कोई ना छुए, इसे खुद पुलिस उठाएगी। इस तरह से उसमें लोग कह रहे हैं, और उसको लोगों ने ही पकड़ रखा है। सुनने में उस समय ये भी मुझे जानकारी मिलने में आई है मेरे कि भाई ये खुद यानी कि वहीं पे खड़े लोग थे जिन्होंने उस मनोज को पकड़ा, और वो इतना यानी कि एक तरह से बावला हो रहा था, गुस्से में था इतना कि उसको ही समझ नहीं आ रही थी कि वो औरों पे भी हमला करने के लिए धमकी दे रहा था। लोगों ने ये जानकारी दी गई है, और ये बता भी रहे हैं कि भाई यहाँ पे लोग के उसके नज़दीक जल्दी से कोई पहुंच भी नहीं रहा था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, जो कि एक लड़की है और एक बेटा है आरिफ के। मैं थोड़ी सी बात कल कर रहा था आपसे, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि जिन लोगों ने उसको पकड़ा, सब लोग वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, ये लोग कौन थे जिन्होंने मनोज को यानी कि पकड़ा? वो कॉलोनी के लड़के थे। वो उसको पहले क्या हुआ था, वो मारते हुए इसलिए नहीं पकड़ा था, वो सोच रहे थे कि अभी हमारे ना मार दे। वो लड़कों ने मेरे को बाद में बताया कि भाई हमने इसलिए नहीं पकड़ा, क्या पता वो हमारी मार दी, यूं कर रहा था सबके आगे, हमें अपना ही बचाव करना था। औरों पे लहरा दिया उन्होंने चाकू, और औरों पे भी, हाँ ऐसे बता रहे उन्होंने, अपने दोस्त खुद ही बताया था, जो शकील है जिसने मैन मौके पर उसको पकड़ा था। वो कह रहा भाई हमें इसलिए डर था कभी ये हमारे ना मार दे। जैसे ही वो गली के अंदर भागा है, तो शकील ने, उस बंदे ने नाले में चाकू छुपाने की कोशिश करी थी, मतलब फेंकने के ये निकल जाएगा यहाँ से नाली में से, वो नाले में घेर दिया उसने। उसके बाद उस लड़कों ने पकड़ा, तो शकील ने, 3-4 लड़के और थे, कॉलोनी के थे, उन्होंने ही उसको दर्द पहुंचा वहां पर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शाकिर सलमानी है। शाकिर, यही मैं और जानना चाह रहा था कि जैसे कि ये झगड़ा होता है तो कुछ ना, यानी कि मर्डर हो गया है, अब यही सोचते हैं हम लोग कि भाई मर्डर हुआ कैसे, तो कुछ इनपुट मिला है, कोई जानकारी कि भाई कैसे, कोई में लड़ाई झगड़ा कुछ, या लेन देन, कोई बात ऐसी या जान पहचान कुछ? लेन देन का तो कुछ मामला है नहीं। वो उनकी जो सुबह नॉर्मली लड़ाई हुई थी, और उसके बाद उनके दोस्तों ने उसका बीच बचाव करा भी दिया था। फिर ये अपने काम पे जा लेते हैं, मतलब कि वहीं पे ही थे, निकल लेते उधर के लिए। और ये बंदा पहले घर गया है। पहली बात तो ये, घर में इतना खतरनाक चाकू कौन रखता है भाई? अगर या तो घर में चाकू लगता है तो घर वाले मिले हुए हैं उसके। घर गया है, घर से चाकू लेकर आया, चाकू लेकर आने का इसी गली से निकलता हुआ गया है चाकू लेके भी, और फिर जाके उसको पीछे से मारा है। वो अपने स्टैंड पे खड़ा हुआ था,
मस्जिद पे गया है, वहाँ पर ऑटो स्टैंड है, तो वो अपने स्टैंड पे ही खड़ा हुआ था। पता नहीं गाड़ी का तो मुझे कंफर्म नहीं है उनके पास गाड़ी थी या नहीं थी, चला रहे थे या नहीं चला रहे थे, क्योंकि उनकी ना थोड़ी तबीयत खराब है अभी। कल कुछ मीडिया वाले आए होंगे, या आए थे या नहीं आए थे? आए थे, कई सारे आए थे। क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? उनसे भी यही बात हुई थी, उनसे भी सेम बात हुई थी। अब ये भाई ये अब इन बच्चों का ये पढ़ाई चल रही है, उनके लिए भाई इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और उसको सजा से सजा मिलनी चाहिए। ये बात होती है कि तो जो खबरें छपी हैं वो सब सही है क्या है? ये वाले एक तो पत्रकार आए थे को अखबार वाले, उन्होंने क्या लिखा कि दोनों तरफ से चाकूबाजी हुई है। उन्होंने ये अखबार में बहुत गलत छापा है, क्योंकि हमें पता नहीं, मेरा नाम लिखा हुआ उसमें कि उसके भाई ने चाकू मारा है, जबकि मैं अपने सैलून पे था। मेरे को बाद में फोन आया, मेरा भाई तो जब आया हूँ, जब मेरा भाई बिल्कुल खून में लत पे था, मैंने खुद उठाया अपने भाई को अपने हाथों से। पब्लिक सब देख रही थी, वीडियो बना रही थी। तो बयान जो पेपर वालों को या टीवी वालों को बयान किसने दिए हैं? हमने नहीं दिया ना, हमारे किसी परिवार ने नहीं दिया, किसी मतलब खास जो मैन घर के बंदे होते हैं। जैसे कि आप आरिफ के भाई हैं या बच्चे हैं, मैं भाभी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब और किसी ने सबकी बहुत थोड़ी कंडीशन अभी घर के खराब है। हमारी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसी चक्कर में हम उनको भी संभाल लेते और घर के परिवार वाला उनको भी संभाल लेते, बच्चों को भी देख रहे थे। मीडिया को जानकारी आपने नहीं दी? मैंने हमारे घर में किसी ने भी मीडिया की जानकारी नहीं दी, ना किसी अड़ोस पड़ोस में। मैंने कल उनसे कंफर्म करा था, अड़ोस के पड़ोस से, अपने यार दोस्तों से भी, जैसे आसपास के दोस्त हमारे पुराने। मैंने कहा भाई किसने बयान दिया है? कह रहे भाई हमें नहीं पता, कहाँ से लिख के लेके गए। वो दो अखबार वाले, उन्होंने यही लिखा है, क्या नाम उसका, कि दोनों तरफ से चाकूबाजी हुई है और दोनों को पुलिस उठा के ले गई है। बिल्कुल पुलिस आधे घंटे बाद आई है वहाँ पर। अब तो हम मौजूद भी नहीं थे, तो जो जिन लोगों ने उसको गिरफ्तार यानी कि पकड़ा है मनोज को, तो उन लोगों ने क्या बताया? उन लोगों ने बताया, जैसे उन लड़कों ने पकड़ रखा था तब मैं पहुंच गया था उस टाइम पे। हाँ, मेरे पास जब उनकी लड़ाई हो रही थी तब मेरे को फोन आया था, तो मेरे को भी 10-5 मिनट लगे थे, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था। जब उन्होंने पकड़ रखा था वहां पर लड़कों ने, तब तक मैं पहुंच चुका था। लड़कों ने ये बताया कि भाई इसने बिना फालतू में आरिफ खड़ा हुआ था, ये पीछे से आया, पता नहीं जेब में हाथ डाल, पीछे से आया जेब में हाथ डाला, मतलब ये या तो लूट पाट कह लो या कुछ भी कह लो, उसकी जेब में से पैसे भी होते, गाड़ी चलाता भाई, पैसे निकाल रहा, उन्होंने आया पीछे से चाकू मारे उसके, हमला कर दिया सीधा। आया स्पेशल। सामने एक पान की दुकान है, वहां पर आरिफ भाई खड़े थे अपने दोस्तों के साथ में, उसको बुला के लाया, उसकी जेब में यूं करके हाथ, पता नहीं जेब में हाथ डाल रखा था या साइड में हाथ डाल रखा था, तो उसको चाकू से मारा। कम से कम उसके 10 चाकू मारे, 5 तो पीछे मारे, एक लंग से में मारा है और पेट में मारे, और 2 यहाँ पर जांग पे मारे, एक उस पे कूले पे मारा। कई चाकू से वार किया? 10 से भी ऊपर ही होंगे। हाँ, फिर बाद में वो चाकू ने पानी में फेंक दिया? चाकू उसने नाली में फेंका है। ये हमने वीडियो में देख रहे हैं, हम बिल्कुल साफ, मैं बार बार दिखा रहा हूँ ये वीडियो लगातार। आप आरिफ की माँ हैं, है नहीं? आपको किस समय खबर मिली थी? कल भी हालांकि मैंने सवाल किया था आपसे। मैं भर्ती थी, मुझे कोई पता नहीं घर क्या हो रहा है, इन्होंने मुझसे बच्चों ने बताइए, मम्मी की हालत बहुत खराब है, मेरा पेट उठ में बस उस पड़ा हुआ है। अभी तो मुझे जब जनाजा तैयार है, जब लाए मुझे सुबह के टाइम, ये तो मुझे, पर मैंने ये सुना किसके सामने चक्कू मारे थे, वो आधी उम्र का आदमी था, 40-45 साल का, वो बेचारा फौरन खत्म हो गया उसका सदमा देख के। कल हमारी गली से 4 जनाजे निकले। कल जो एक मौत और हुई थी, तो मतलब उसके सदमे में हुई थी? वो बीमार था, जब उन्होंने सुना आरिफ खत्म हो गया, तो वो भी खत्म हो गया। आरिफ के घर बैठे उठने वाला लड़का था, वो बीमार था, उसके कान में सुनाई कि आरिफ को मार दिया, तो वो लड़का खून दम छोड़ गया। फिर जो परेश वाला था, ये पड़ोस हमारा पड़ोस पर, वो मस्जिद के आगे खड़ा, जब उन्हें चक्कू मारे उसके, तो उन्होंने देखा खुद अपने आप, और उसके देखकर हार्ट फेल हो गया, वो खत्म हो गया, फौरन हुई, उसे गाँव जनाजे ले गए उसके। हाँ, फिर भी जैसे मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि आपकी बहू है, पोती पोते हैं, कोई बात पता मालूम हुई हो कि भाई झगड़ा किस बात पे हुआ था? बहू ने बताया हो? बहू तो नू करी, हाथ धोकर, नाश्ता करके, खाना खाकर जब गए घर से, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं घर में। बाहर का हमें पता नहीं, बाहर भाई उसे क्या होया क्या ना होया, हम नहीं, हमारे बाहर का नहीं पता। तो कुल मिलाकर बात यही है जो सामने निकल के अब आई है, मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। इसमें एक बात और जुड़ जाती है कि मैं लगातार सोशल मीडिया पर बना रहता हूँ, देख रहा हूँ कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर और साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी ये मांग की जा रही है कि समाज इंसाफ चाहता है। समाज कौन सा इंसाफ चाहता है? सलमानी समुदाय के बहुत सारे संगठन भी हैं जिनके नाम सामने निकल के आ रहे हैं। मैं कुछ जिम्मेदार लोगों से भी इसमें जानकारी लेना चाहूँगा कि भाई उन लोगों के पास क्या जानकारी है और क्या वो लोग चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
अगर आरिफ सलमानी की हत्या हुई है, 30 वर्ष का और छोटे छोटे बच्चे ये उन्हें छोड़े हैं, और उसकी बीवी, अब जो मुझे जानकारी में है कि भाई एक इस्लाम में प्रक्रिया होती है इद्दत की, 4 महीने 10 दिन की इद्दत के लिए उसको बिठा दिया गया है, जिससे उसका मिलना अब किसी से भी मुनासिब नहीं होगा 4 महीने 10 दिन तक। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अब पुलिस की जांच का विषय है। अब देखते हैं कि समाज क्या कहता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि समाज के लोग जो है लगातार मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं बहुत सी बातों पर नज़र कर रहा हूँ, तो ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। एक इस परिवार के साथ में 2 बच्चे और एक जवान बीबी जो छोड़ी है आरिफ ने, उसके लिए क्या होगा इन परिवार का लोगों का। तो ये बहुत सी बातें जुड़ रही है। गफ्फार साहब, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी सलमानी समाज के लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? और जिस तरह से मैं ये सुना है मैंने भी, तो हम कवर कर ही रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सलमानी समाज के पूरे समुदाय को गुस्सा इसलिए है कि पुलिस प्रशासन जो है उसकी लापरवाही रही है। ठीक है, वो पब्लिक ने उसको पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की है कि ये मर्डर हुआ क्यों, इसके पीछे कौन लोग हैं। तो सबसे पहले हमारी तो मांग यही है कि भाई इसका जो पर्दा डला हुआ है, जो राज छुपे हुए हैं, वो राज खुलने चाहिए और इस आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या इसमें कोई साजिश है क्या कोई? बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई ना कोई साजिश है, वरना अचानक कोई आदमी आएगा और उसको क्यों मारेगा। जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो बहुत से लोग सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं, परिवार के लोग भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहले सुबह के टाइम में इनकी थोड़ी सी कहासुनी हुई, उसके बाद में यानी कि ये घटना को अंजाम दे दिया गया। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो लोग हम सोचते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पूरे मोहल्ले में कई लोगों से मैंने जानकारी हासिल की है, तो उसमें मुझे जानकारी मिली है कि ये इस मोहल्ले के लिए बिल्कुल अनजान आदमी है। एक अनजान आदमी आके किसी को मर्डर क्यों करेगा? इसके पीछे कोई ना कोई तो राज है, तो उस राज से पर्दा हटना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरा ये कि वो जाने वाला तो दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे 2 लावारिस बच्चे और एक विधवा पत्नी को छोड़ गया है। अब उनका लालन पोषण जो है वो कैसे होगा, कौन करेगा, उसकी देखभाल करने वाला कौन है? तो हमारी दिल्ली सरकार से मांग है कि वो कम से कम एक बच्चे को सरकारी नौकरी और कम से कम 50,000 रुपये उस नौजवान बच्ची के लिए, निकाह के लिए 50 लाख रुपए, सॉरी 50,000 मुँह से निकल गया, लेकिन 50 लाख की हमारी डिमांड है कि उस परिवार को ये मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो परिवार अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। ये आप लोगों की मांग है? ये हमारी मांग है। ये शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिला के जैसे जैसे लोग आना जाना सिलसिला अभी लगातार जारी है आरिफ के घर पर, और यही ज़्यादातर बात चल रही है सोशल मीडिया से लेकर मिलने मिलाने तक भी, कि भाई कम से कम उस परिवार का क्या होगा अब, जो अब उसका एक तरह से यूँ कहा जाए कि कमाने वाला नहीं रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो अब सामने आती रहेंगी। तो कुल मिलाकर एक तो यही मांग हो रही है कि जो कातिल है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और इसका पर्दाफाश होना चाहिए, पुलिस पर्दाफाश करे जल्द से जल्द, जिससे कि सच्चाई सामने निकल के आए कि वो इतना हत्यारा, इतना बावला कैसे हो गया कि उसने हत्या करने की पूरी मन में ठान ली, और एक 30 वर्ष के नौजवान को और उसके बच्चों को, यानी कि उसका मर्डर कर दिया नौजवान का, और बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।